बुद्धिमता की तस्वीर। बल्लभगढ़ में एक दिव्यांग राजा राज्य करता था, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग उसके राज्य में खुश थे। राज्य की प्रजा ऊपर वाले को धन्यवाद करती थी कि हमें इतना अच्छा राजा मिला है, पर राजा की एक आंख और एक पैर नहीं था। एक दिन राजा अपनी महल की गैलरी में घूम रहा था, उस गलियारे में घूम रहा था जहां उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थीं। राजा इन सभी तस्वीरों को देख रहा था। उस गलियारे में शानदार तस्वीरें लगी थीं। उसके परदादा, उसके दादा, उसके पिताजी की तस्वीरों को देखते देखते निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद, मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे। आखिरी तस्वीर की जगह एक खाली फ्रेम लगा हुआ था। उसे देख वो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि उसे खाली फ्रेम में जो तस्वीर लगानी है वो उसकी है, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है। वो जानता था कि मरना तो एक ना एक दिन सबको है, पर उसे इस बात की चिंता थी कि उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हैं, वो बहुत शानदार हैं सब। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है, पैर नहीं है, इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, मेरी पेंटिंग सबसे खराब लगेगी। उसे अंदर ही अंदर ये चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद मैं ना जाने कैसी पेंटिंग यहाँ लग जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, कभी जब तक जिंदा हूँ तब तक एक शानदार पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम यह तो सुकून रहे कि यहाँ मेरी एक अच्छी पेंटिंग लगेगी। उसने राज्य में ऐलान करवा दिया, जिसमें राज्य के सभी पेंटर्स को न्योता दिया गया। जो कि राजा साहब की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। इस बात को सभी जान गए कि यदि तस्वीर शानदार बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार पेंटिंग बनेगी कैसे, क्योंकि राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। सभी सोच रहे थे कि शानदार पेंटिंग को छोड़िए, अगर पेंटिंग खराब बन गई और राजा ने गुस्सा किया तो बहुत ही कड़ी सजा भी मिलेगी। यह सोचकर कोई भी पेंटर आगे नहीं आया, पर एक लड़का सामने आया और बोला कि मैं राजा की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, आखिर फांसी पर लटकना चाहता है क्या, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है क्या, ये क्या ही पेंटिंग बनाएगा। राजा को उस लड़के पर भरोसा था। उसने बोला कि ठीक है, आप बनाकर लाइए। 24 घंटे बाद और लड़का पेंटिंग बनाकर राजा को दिखाने लाया। राजा का दरबार उस लड़के की पेंटिंग देखने के लिए भर चुका था। सभी लोग यह देखना चाहते थे कि लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया है। राजा ने जब पेंटिंग देखी तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, इतनी शानदार पेंटिंग तो उस गलियारे में भी नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। उस दरबार में उपस्थित सभी लोगों की तरह आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वो लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया होगा। लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें राजा का एक पैर दिखाया। यह साफ समझ आ रहा था कि दूसरा पैर घोड़े के दूसरी तरफ होगा। पेंटिंग में राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साधे हुए था, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। जिस तरह उस लड़के को अपने ऊपर विश्वास था कि वो यह पेंटिंग बना लेगा, और उसने पूरी समझदारी के साथ पेंटिंग बनाई। दोस्तों, इसी तरह हमारे सामने भी कई चुनौतियां आती हैं, पर हमें हार मानने की बजाय सकारात्मकता और बुद्धिमत्ता के साथ साथ सामना करना चाहिए। मित्रों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आगे की स्टोरी आप किस पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।